जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आप सभी को अहोई अष्टमी की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए अहोई माता की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाल स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन तक होकर मर जाता था। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देंगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि हे माता, स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंछी के बच्चे बैठे हुए थे। उन्हें डसने के लिए सांप आगे बढ़ा। साहूकार की बहू ने जब सांप को देखा तो उसने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में पंखनी वहाँ आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चौंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन आ, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जूह पड़ गई है। सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जूहें निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली कि वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कूंड पर कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए,
साथ कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों जाकर अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही हैं, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। बहू बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। जो भी अहोई अष्टमी व्रत कथा को कही, सुनी और हुंकार भरी, उन पर अपनी कृपा करना। बोलिए अहोई माता की जय। अब हम अहोई अष्टमी की दूसरी व्रत कथा को सुनेंगे। एक नगर में एक साहूकारनी रहती थी। उसके 7 लड़के थे और एक दिन साहूकारनी जंगल में घास लेने गई हुई थी। जैसे ही घास तोड़ने के लिए उसने कुदाल मारी, वैसे ही सेही के बच्चे मर गए। साहूकारनी दुखी मन से बिना घास के ही वापस घर आ गई। जब सेही अपने घर आई तो बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और उसने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे बच्चों को मारा उसको भी यही दुख होना चाहिए। सेही के श्राप के कारण 1 साल के भीतर ही साहूकारनी के 7 बच्चे मर गए। साहूकार और साहूकारनी के अपने 7 बच्चों को खो देने पर व्याकुल मन से किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का त्याग करने का सोचा। इसके बाद दोनों पति पत्नी पैदल ही घर से किसी तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़े। भूखे प्यासे चलते ही जा रहे थे। चलते चलते अत्यंत थक कर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अनजाने में हुई पाप का विचार कर दया निधान भगवान ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करने वाला अहोई अष्टमी का व्रत विधि विधान से आकाशवाणी के द्वारा करने को कहा। उन्होंने बताया कि घास खोदते वक्त तुमने अनजाने में सेही के बच्चों को मार डाला था, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। अब तुम पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता की पूजा करोगे तो तुम्हें पुनः संतान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर साहूकार और साहूकारनी भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर आ गए। इसके बाद श्रद्धा व भक्ति के साथ गौ माता की सेवा शुरू कर दी। अहोई माता का पूजन विधि विधान से करने से अहोई माता प्रसन्न हुई और उनके 7 पुत्र वापस लौटा दिए। 7 पुत्र और पौत्र संसार के नाना प्रकार के सुखों को भोगकर वो दोनों पति पत्नी स्वर्ग को चले गए। बोलिए अहोई माता की जय। इस प्रकार हमने अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण कथाओं को पूरा कर लिया है। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट में अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।